आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। विष्णुपद मंदिर में जाने वाले गैर हिंदू मंत्री को क्या नीतीश कुमार हटाएंगे? आज का मुद्दा यही है। और जो विष्णु भक्त हैं, जो नारायण के भक्त हैं, उनका सवाल सरकार से है और सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, पता नहीं था, लेकिन क्या उन्हें भी पता नहीं था जो बिहार की बागडोर लेकर हर बार सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि एक बार और मौका दे दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश का जो मामला है वो गर्म है। मंदिर से जुड़े पंडा समाज ने इसे लेकर भारी अपनी आपत्ति जताई है, गुस्सा है उनमें। सियासत भी इधर गर्म है। गया का विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर को लेकर सियासी अखाड़े में तांडव मचा है। वजह है विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश का। पूरा मामला आपको मंदिर के बाहर टंगे इस बोर्ड को देखकर ही पता चल जाएगा, जिस पर साफ साफ लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध। अंग्रेजी में लिखा है नो एडमिटेंस फॉर नॉन हिंदूज। उर्दू और बंगाली में भी यही बात लिखी हुई है। मतलब मंदिर में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सोमवार की दोपहर विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी गए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। पंडा समाज की माने तो पहली बार विष्णुपद मंदिर की परंपरा टूटी है, और ये परंपरा किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इसराइल मंसूरी ने तोड़ी है। इस तरह का बात वो बोल रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था, तो ये सौभाग्य का बात नहीं है, ये हिंदू को कुरेदने का, अगर ऐसा उनका नियत ही था तो ये हिंदू को कुरेदने का जो है बात है, और हमारे बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात है। सुने कि नहीं? तो हम तो बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो कि बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात करते हैं। विष्णुपद मंदिर में इसराइल अंसारी की एंट्री पर अब सियासत भी चरम पर है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री को हटाने की मांग कर रहा है। मंदिर के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि गैर हिंदू धर्मों का प्रवेश वर्जित है। तब भी मंसूरी साहब अंदर चले गए, मुख्यमंत्री जी ले गए। भाईचारा बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम का, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कहूँगा कि मुसलमान लोग भी अब मुख्यमंत्री जी को जरा हज करवाने ले जाएं, वहाँ भी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। करोड़ों करोड़ सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के श्रद्धा केंद्र गया जी के विष्णुपद मंदिर में जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और उस मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का जो प्रयास किया, ये सचमुच में यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इस पूरे मुद्दे पर जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उनका जवाब क्या था वो भी सुनिए। तरीके से बीजेपी लगातार आपके नए मंत्रियों पर निशाना साध रही है। क्या मंदिर कैसे चलेगा? विष्णुपद मंदिर में इजराइल मंदिर में कैसे चलेगा? बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? ये सब कोई मतलब ही नहीं है, तथ्यहीन। अब देखना होगा कि विष्णुपद मंदिर में इसराइल मंसूरी की एंट्री को लेकर नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार, पटना से शैलेंद्र कुमार और गया से एलेन लीली की रिपोर्ट। चलिए, आज की डिबेट में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ मनोज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। पंडित राजा आचार्य प्रवक्ता हिंदू युवा शक्ति संघ हमारे साथ जुड़ेंगे। चंदन कुमार सिंह सदस्य धार्मिक न्यास बोर्ड से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम जरा आचार्य विक्रमादित्य के पास चलेंगे, उसके बाद हम जरा अभिषेक जी के पास आएंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, विष्णुपद मंदिर में जो परंपरा थी वो टूट गई, किसने तोड़ी इसी पर सवाल है। वहां पर जो पंडा मौजूद थे उन्हें पता नहीं है, लेकिन हिंदू आहत हैं, जो विष्णु के पुजारी हैं, विष्णु को जो आराध्य मानते हैं, विष्णु की जो सेवा करते हैं। आज मंदिर को धुलवाया गया फल्गु के जल से, लेकिन मतलब वो नहीं है। दिल में जो एक कसक है, जो एक पिन चुभी है, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर?
आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए अभिषेक झा पर ही हम आते हैं। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। क्या एक्शन होगा क्या? क्योंकि देखिए अब बात जो है, अब वहां जो विष्णु के पुजारी हैं, जो पंडा समाज है, अब इस बात पर अड़ा है कि चलिए उन्हें मत पता नहीं था, लेकिन जो बड़ा वाला बोर्ड लगा है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में चीजें लिखी हैं। ये तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं उन्हें भी पढ़ने में आता होगा कि भाई हमें समझ में आ रहा है कि अंदर प्रवेश नर हिंदुओं का बैन है। ऐसे में सबको जानकर बूझकर अंदर जाना, क्या ये हिंदू भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना है जो पंडा समाज कह रहा है? क्या सही उत्तर है और कैसे उन्हें मनाएंगे आप? विवेक जी, हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के लोग आपसी सौहार्द के साथ अपना कार्य करते हैं और संविधान का आर्टिकल 25 भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अब रहा सवाल इस पूरे प्रकरण का, पता नहीं इस मसले को इस तरह से तूल क्यों दिया जा रहा है या क्यों लोग ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर जो बोर्ड है, भी अपनी बात इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर जो बोर्ड है उसमें साफ साफ जब लिखा है तब तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखला देता हूं। नहीं, आप कहेंगे तो मैं तस्वीरें आपको भेज भी दूंगा। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखला दूं, मेरे मोबाइल में है, मैंने इसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तस्वीर है मेरे पास जहां पर सभी संत महात्मा सब लोग मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं माथे पर छू करके सैयद शाहनवाज हुसैन साहब का। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं मुख्तार ये जरा भेजिए बीजेपी के मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं। भेजिए लाइव में। मैं आपको वो मैं आपको वो तस्वीरें आपके मोबाइल पर अगर आप कहें तो मैं ये आपको बताइए भेज देता हूं। किस मंदिर का है? विष्णुपद मंदिर का है? नहीं, अब विष्णुपद मंदिर से ही क्यों जोड़ते हैं? नहीं, जाते हैं तो विष्णुपद पर स्वर्ण मंदिर में तो हम मत्था टेकते ही नहीं टेकते हैं। तो लाइव में भेजने के लिए हमने इसलिए कहा कि आप विष्णुपद वाला कोई फोटो होगा आपको जो हमारे कैमरे से बच गया होगा। विष्णुपद से ही क्यों जोड़कर देखना है? नहीं, तो देखना है ना भाई, नकवी साहब है। नहीं देखना है ना, तो अजयालों को ठीक कह रहे हैं। नहीं विवेक जी, मैंने अजयालों को ठीक कर रहे हैं। अब हज, अब मुख्यमंत्री हज भी एक बार हुआ है। विवेक जी, मैंने आपको देखिए धर्म के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें कौन सा चश्मा लगा है? अगर कोई भड़काना चाहेगा तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में भड़का रहा है? कोई भड़का नहीं रहा है। आप ये समझिए मुख्यमंत्री जी के साथ वो गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अरे मंदिर में फोटो खींचना भी मना होता है ना। आप कैमरा भगवान विष्णु सबके तरह है। अच्छा, इतना कमजोर है हिंदू समाज, इतना कमजोर है हिंदू समाज कि एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के प्रवेश हो जाने से हमारे आराध्य भगवान विष्णु जो सबके तारण, तो आज आप महान बन रहे हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। आपकी महानता यहाँ पर दिखा रहे हैं आप तो सर्वधर्म संभाव की भावना दिखा रहे हैं। हमारा बस सवाल है, हमको सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी हमारा बस सवाल है, आपको तस्वीरें जब शिलापट पर देखिए जरा, जब शिलापट पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि कोई भी नन हिंदू प्रवेश नहीं करेगा, तो फिर ये क्या? मैं अपने घर पे लिख दूं, मैं भी अपने घर पे लिख दूं कि कोई भी नॉन हिंदू प्रवेश नहीं करेगा, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, आप ये बात को समझिए। नहीं, आप ठीक है। तो पंडित राजा आचार्य प्रवक्ता हिंदू युवा शक्ति संघ से हमारे साथ जुड़े हुए पंडित राजा आचार्य जी, जरा जवाब दीजिए। अभिषेक जी सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, जरूरी ये उस बोर्ड को भूल गए? कई बार गए होंगे आप, नहीं मानते विष्णुपद मंदिर। अरे भाई आप बोर्ड लगा दीजिए। मेरा सवाल, अरे अभिषेक जी आप बोर्डवा लगा दीजिए ना। मेरा सवाल, अरे आप बोर्ड लगा दीजिए, घर पे हम नहीं आएंगे। मेरा सवाल सुनिए साहब, बाहर लिख दीजिए, मीडिया को आने पर रोक, सुनिए, कोई नहीं जाएगा सर। इतना तो समझदार तो सब लोग है ना। हाय तौबा मचाने से नहीं होगा। अरे कोई हाय तौबा नहीं मचाया जा रहा। हमारा सवाल सिर्फ है, मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ तौर पर कहा, और 100 साल पुरानी जो परंपरा उसको आपने तोड़ दिया। चलिए टूट गई, पंडों को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं रहा। हमारा एक सवाल है, जो पंडित पूछ रहे हैं उन पंडों को जवाब आपको देना होगा। पंडित पूछ रहे हैं क्या उस मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा? जी आप ऐसे क्यों बुलाते हैं? नहीं, आप अगर बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे इंसान बोल पाएगा? ठीक है ना, तो एक सवाल इसका उत्तर दे दीजिए, क्या एक्शन होगा? एक छोटी सी बात है, हम इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं। प्रधानमंत्री जी विभिन्न ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, क्या वो इस बात का हलफनामा दे सकते हैं कि उनके साथ जाने वाले सिक्योरिटी पर्सनल्स या जितने भी लोग होते हैं उसमें कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं होता है? आज तक बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थानों पर वो गए हैं, जगहों पर गए हैं जहां मुस्लिम समाज के व्यक्तियों, पंडित राजा आचार्य प्रवक्ता हिंदू युवा शक्ति संघ, ये हलफनामा दिया जा सकता है? राजा आचार्य जी, आप लोगों से आग्रह करूंगा इसको राजा आचार्य जी, हमारी आवाज थोड़ी लाउड होगी, माफ कीजिएगा, आप बेहतर समझा पाएंगे, बताइए। जी,
अभिषेक झा जी, अभिषेक झा जी, सुन रहे हैं आपको? अभिषेक झा जी, अभी आपने जो भी विषय अभी यहाँ पे कहा, ये गया क्षेत्र आपका शायद आना हुआ है, नहीं हुआ है विष्णुपद मंदिर, लेकिन अभी से नहीं, अनेक प्राचीन कालों से यहाँ यह नियम स्थापित है, अहिंदू प्रवेश निषेध। किसी भी प्रकार के गैर धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन धर्म वालों का यहाँ प्रवेश जो है वो निषेध है। और महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा गया जी में श्री विष्णुपद वेदी, तीर्थ वेदी का निर्माण कराया गया था, और उसके पूर्व समय से ही यहाँ पर गैर जो हिंदू हैं, हिंदू के अलावे जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, इनका वहां पे प्रवेश जो है वो निषेध कराया गया। तब से कल तक, कल जो ये घटना सामने आई है और स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ जो मंत्री महोदय प्रभारी जिन्होंने वहां प्रवेश किया और उन्होंने कहा कि मैंने पूजा अर्चना की, वहां ध्यान किया, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात है। जबकि वहां पर एक बड़े अक्षरों में, अभी अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी यह दिखाया गया, बड़े अक्षरों में वहां लिखा गया है। पंडित राजा आचार्य जी, जरा एक सवाल पूछ लेने दीजिए, ये आमिर सुबहानी अंदर क्यों नहीं गए थे? अभिषेक, वो तो बाहर ही खड़े थे, उन्हें बोर्ड दिख गया। अंदर गए कि नहीं गए, क्यों नहीं गए, उन्होंने बोर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सब विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको छुपा क्यों रहे हैं भाई? देखिए ना, बोर्ड हम दिखा रहे हैं ना, सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। देखिए, अहिंदू प्रवेश निषेध हम बोर्ड बराबर दिखा रहे हैं, आप मान क्यों नहीं रहे? से हिंदू मुस्लिम करके तनाव पैदा करना कहीं से भी कहां तनाव पैदा करना? समझदारी की बात है। आप कहिए कि सर्वधर्म संभाव। नहीं, ये ठीक है, सब ठीक है, भाव सबके लिए हमारा बराबर है। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा जी, मैं बिल्कुल विवेक जी, ये आज ये मुद्दा को बोल रहे हैं हमारे प्रवक्ता जेडीयू, इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं इनसे ये सवाल करता हूं, क्या इन्हें जनता की भावना के चश्मे से नहीं देखना चाहिए? क्या इस देश के 100 करोड़ हिंदू की भावना से नहीं देखना चाहिए? अगर मंदिर में ये बोर्ड लगा हुआ है तो क्या बिना प्रशासन के अनुमति के वो बोर्ड लग गया है, या धार्मिक न्यास बोर्ड की जानकारी में वो नहीं है? और जब आप वहां के प्रभारी मंत्री हैं, आप चलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए, आपको हिंदी पढ़ना पसंद नहीं है, आप बांग्ला की लिपि का ज्ञान नहीं है, उर्दू का तो ज्ञान होगा, आपने उसे क्यों नहीं पढ़ा? और मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो अब केवल नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, अब तो सरकार तेजस्वी यादव चला रहे हैं, और ये तेजस्वी यादव जी के शब्दों में थके हुए मुख्यमंत्री हैं। इनका मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये थक गए हैं। अब ये इसे धार्मिक अभिषेक, आप हैं स्क्रीन पर है, इसलिए आप लोगों को सबक सिखाया है, इसीलिए आप लोगों को सबक सिखाया है, देखने का काम कर रहे हैं। अरे सत्ता से बेदखल होने का दुख इस तरह से प्रकट करिएगा, बीजेपी और सत्ता से बेदखल होने का दुख इस तरह प्रकट करिएगा। अरे कहाँ डिरेल मत होइए, अरे डिरेल मत होइए, विषय पर आइए ना। विषय मनोज शर्मा जी, आप भी मत भटकिए, मनोज शर्मा जी आप भी मत भटकिए, उसी बोर्ड पर रहिए। फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा था। मेरा ये कहना है कि 2005 में जाहिर कर रहा था, कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो सैकड़ों बार गया गए हैं, सैकड़ों बार गया गए हैं। मैं केवल प्रवक्ता जेडीयू से ये आग्रह करना चाहता हूं कि वो कब कब विष्णुपद मंदिर गए उसको आप सार्वजनिक करें। अच्छा, प्रधानमंत्री जी गए और इस बार कि सिक्योरिटी में कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं है, हलफनामा दायर करिएगा, हलफनाफनामा दायर करिएगा। योगी जी के सिक्योरिटी से लेकर स्टाफ तक में कोई मुसलमान नहीं है। अरे क्यों घृणा है इतना? प्रभारी मंत्री हैं, आपको इतनी घृणा क्यों है? ये बात इनसे जानना चाहता हूं, इतनी घृणा क्यों है? मंदिर पहले जाते रहे, समाज में नफरत क्यों? तो उनके साथ कौन समाज में इतनी नफरत क्यों लेकर गए?
इन बातों का इन्हें एक छोटे से सवाल देना होगा। छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री जी आज तक गए हैं ना, के साथ में विभिन्न जगहों पर गए हैं ना, नीतीश कुमार जी के मन में हलफनामा दीजिएगा सोच चल रही है, कोई नहीं है, सहज नहीं कोई मुसलमान वो असहज व्यक्ति आपके यहाँ नहीं है। इनके दिमाग में नीतीश कुमार जी ने आप लोगों को असहज कर दिया है और उसी का प्रकटीकरण इस माध्यम से बाहर निकलता रहता है। करना चाहते होंगे। अरे योगी जी के स्टाफ फॉर सिक्योरिटी में कोई मुसलमान नहीं है ना। अरे आप यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ। नहीं, वहाँ का जो पंडा समाज है जो दिन रात विष्णु की सेवा करता है, चरण पादुका को धोता है, हमें ये बताइए उनकी जो मांग है कि जो मंत्री हैं जिन्होंने इसके अंदर पढ़ लिख कर प्रवेश कर गया, नहीं पढ़ लिख कर प्रवेश कर गए, तो नीतीश क्या एक्शन ले रहे हैं? हटाएंगे इन्हें क्योंकि बर्खास्तगी की मांग हो रही है, क्या होगा इस पर? हमारे भगवान विष्णु विश्व के तारणहार हैं, उनकी शक्ति को आप इतना कमतर आंकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि प्रवेश कर जाता है तो शक्ति नीतीश कुमार की शक्ति का सवाल है भाई। अब हम शक्ति का आकलन नहीं कर रहे हैं हम। देखिए ना, भगवान विष्णु को इतना कमतर मत आइए। नीतीश कुमार की शक्ति का आकलन करने बैठे हैं, कमजोर नहीं है वो मांग रहे हैं भाई आप। अरे वो बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, क्या एक्शन होगा सरकार का ये बोलिए भाई। साथ ऐसा खेल नहीं कर सकते। अरे बताइए ना, ये तस्वीरों के बारे में बोलिए विवेक जी, ऐसी इजाजत नहीं। अच्छा बताइए, कोई भी तस्वीरों के बारे में बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, मुख्तार अब्बास किस्मत साहब हैं, रुद्राभिषेक मंदिर में गए, बीजेपी के एवं अनेक पार्टी के नेताओं के बारे में अभिषेक जी निरंतर बोलते जा रहे हैं। जी जी, यहाँ विशेष रूप गया विष्णुपद मंदिर के नाम का चर्चा चल रहा था। विष्णुपद तीर्थ वेदी में नीतीश जी उनके द्वारा मंत्री लोग आए और वहां प्रवेश किया, विशेष रूप यहाँ था। इस मंदिर के बारे में सिर्फ बातचीत चल रही है। अभिषेक जी विषय को इधर उधर ना भटकाएं, धार्मिक उन्माद के विषय में बातचीत नहीं हो रही है। किसी विशेष धर्म की उनके हृदय में वहां हानि हुई है उसकी बात हुई। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? गया में रहने वाले यहाँ पे जितने जनता है, गया में एक नियम बनाया गया था जिस नियम को हर एक गया वासियों यहाँ आने वाले सभी लोग पालन कर रहे थे, उतने लोगों को पालन करते वहां बड़े अक्षरों में लिखा हुआ चीज अनेक लोग पढ़ लेते हैं। इससे पहले भी अनेक मंत्री नेता उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेज आए थे। आप कितनी बार मंदिर आए हैं? आपको कितनी जानकारी है? सिर्फ विषय सुन लेना और सुन करके जानकारी देना ये बोलना उचित नहीं है एक नेशनल टेलीविजन पे। आचार्य महोदय, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, मैं किसी का प्रवचन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं भी उस मंदिर में गया हूँ, मेरी भी आस्था है। मैं चाहता हूँ, मैं प्रवचन भी नहीं दे रहा हूँ। आप जितनी बातें हैं इतनी बातें कि आप मोबाइल में दिखा रहे हैं कि शहनवाज हुसैन ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, हमारी आस्था भी हिंदू आप यहाँ की बातें रखिए ना, सिर्फ गया की बातें। किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, कभी भी किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ये जो हमारी कभी ऐसी यहाँ पर इस पर निर्णय दीजिए, मतलब नहीं है इसका ये। अच्छा आप ये बताइए कि सिक्योरिटी पर्सन इतने बड़े लोगों के साथ आते हैं, क्या सबकी जांच होती है? क्या सबकी जांच आज तक हुई है? प्रधानमंत्री जी आज तक कितने जगहों पर गए हैं? हलफनामा दे सकते हैं कि उनके साथ चलने वाले कोई भी व्यक्ति मुस्लिम समाज के नहीं है? अरे आप क्या एक मैं अन्य जगहों के हलफनामा में क्यों देंगे? जब यहाँ बातें गया विष्णुपद के बारे में हो रही है, गया विष्णुपद में जो लोग आएंगे उनके संदर्भित बातें आज तक इन सभी विषयों की जांच की गई थी। प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई जिम्मेदार है? अरे आप मुख्तार अब्बास, ये सवाल जायज है। देखिए, हो सकता है कि आप एक लाइन याद करके आए हो या फिर यहाँ पर उस लाइन को आपके लिए एक बना दिया गया हो किसी लाइन पर रहना, लेकिन बात यह है कि सब पढ़े लिखे जाते हैं। और अगर यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि उस बोर्ड को देखने की भी ताकत नहीं थी, तो जो समझदार थे वो बाहर थे, जो समझदार थे वो बाहर थे। लेकिन आप हिंदुओं की भावना को, जो लोग पंडा समाज कह रहे हैं कि हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाई गई, क्या उसका थोड़ा भी इल्म नहीं है आपको? ऐसा नहीं लगता कि हिंदू की भावना को ठेस पहुंचा है? अरे मंदिर को धो दिया गया भाई, अच्छा तब भगवान का भोग लगाया गया है। अब भगवान का भोग इस इंतजार में था कि नहीं पहले शुद्ध होंगे। आखिर क्यों किया गया था? ये नियम क्यों बनाया गया था? मैं जवाब दे दूं। आप एक सीधी सी बात समझिए कि हम लोगों की कभी मंशा नहीं हो सकती है कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। हम ऐसे लोग हैं जो गुरुद्वारे में मत्था भी टेकते हैं। तो जिसने ये गलती की, जो ये कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, तो हमें ये बताइए कि क्या उसे बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल पंडा समाज की तरफ से हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? नहीं, तो ये सवाल हम बात नहीं कर रहे हैं, ये तो जो सेवा विष्णु की जो सेवा कर रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। कल शाम को दर्शन करके प्रभारी महोदय मंत्री जो थे उन्होंने बयान जारी करके कहा कि भगवान विष्णु में पूजा अर्चना की, हमने दर्शन किया। ये उनको ये शर्म आनी चाहिए इन बातों पे
और वो जो वास्तविकता में ये हिंदू धर्म की एक हानि ही हुई, कल इतने वर्षों में जो ये घटना नहीं हुई थी, ये कल ये एक हो गई। इसके संदर्भ में उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नीतीश सरकार को इसमें एक बयान जारी करना चाहिए। ये ना होते कि आप ये बोल रहे हैं गुरुद्वारा में हम मत्था टेकते हैं, कहाँ क्या करते हैं। ये अभी जहां का वास्तविक प्रश्न और उसका उत्तर देने का बात है, आप उस पर विषय पे सिर्फ बातें करें। चलिए, जितने भी गया के पंडा समाज के लोग हैं वो अपने प्रश्नों को लेकर बैठे थे और ये बहस बिहार की, जिस कार्यक्रम के तहत सभी लोग जुड़े और हम लगातार सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और वो लोग अपने प्रश्नों पर अभी भी कायम है। उनका ये कहना है कि माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहां पर अगर गलती हुई है तो एक्शन भी होना चाहिए। और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी, विष्णु पद के पंडा समाज मांग कर रहे हैं हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इससे पीछे नहीं हटेंगे, और जिस मंत्री ने जानबूझकर बोर्ड देखने के बाद भी अंदर प्रवेश किया उसकी बर्खास्तगी हो, यह भी डिमांड है। आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मेरा रिएक्शन ये है साहब, इसके ऊपर जिस धर्म की बात करते हैं उस धर्म के अनुसार तो चलना चाहिए ना। अब ये बात माने कि अगर मंदिर कर्मकांड के अनुसार से मंदिर की व्यवस्था है कि उसके अंदर सनातनी होगा, वही वहां प्रवेश करेगा, तो इस बात को मानना चाहिए। लेकिन तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से लगातार पॉलिटिकल दबाव के कारण से अपने स्वांतः सुखाय के लिए, अपनी राजनीति के लिए जिस प्रकार का ये कार्य किया जा रहा है, बहुत निंदनीय है। मैं तो चाहूंगा, चलो भारतीय संस्कृति में सनातन, हम तो मुसलमानों को भी सनातनी मानते हैं, लेकिन उनका पवित्रीकरण करके अंदर जाना चाहिए था। लेकिन अब मैं एक प्रश्न और उठाता हूं कि ये लोग जो मंदिर चले गए, क्या इस्लाम से बाहर नहीं हो गए? इनको तो कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए। मेरा तो सवाल ये है कि इन मंत्री जी को कलमा दोबारा पढ़ाना चाहिए काजी साहब को, क्योंकि इन्होंने तो अपना धर्म विध्वंस कर लिया। जिस प्रकार से इनके खिलाफ तो फतवा कोई निकालेगा नहीं निकालेगा। जिस प्रकार से किसी और धर्म में जाकर जहां किसी और के आगे सिर झुकाने की बात कर रहे हैं, जो अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग केवल जो बात कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो फतवा, ये तो वैसे ही इस्लाम से बाहर हो जाने चाहिए। एक बात ये भी सोचने वाली बात है कि दोबारा कलमा पढ़े और दोबारा मुसलमान बने। चलिए, क्योंकि इन्होंने तो जाकर जिस प्रकार से मंदिर में नतमस्तक हो गए हैं, अपने इस्लाम धर्म का भी जिस प्रकार से बहुत सारे फतवे हमने सुने हैं, भारतीय इन सब लोगों को राजनीति में करते करते जिस प्रकार का वातावरण इस देश के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम पैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पंडों की बात आपको माननी चाहिए, क्योंकि समीक्षा बैठक करने के बाद किसी नतीजे पर जब पहुंचे होंगे, उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनकी बात सुनना, क्योंकि उन्हीं पंडों ने आपको पूजा भगवान का करवाया, दर्शन करवाए और हर वो विधि विधान अच्छे तरीके से कराया। लेकिन उनकी अगर भावनाएं आहत हैं तो उनसे आपको बात करनी चाहिए और उनसे भी बात कर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि भाई क्या हो, बीच बचाव का मार्ग क्या हो, या फिर आप जो कह रहे हैं कि बर्खास्तगी की मांग, उस पर कोई टिप्पणी आनी चाहिए थी इस वक्त तक, लेकिन अभी तक नहीं आई है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।